इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। सीबीआई जो है हाल में बहुत ज्यादा चर्चे में चल रही है। जब से जो है कुछ केसेस आए हैं उसके बाद से सीबीआई लगातार जो है चर्चे में ही है। तो इसमें जो है पहला ये है, इसकी जो है संथानम समिति जो बनी थी, आगे हम देखेंगे भी पॉलिटी में एक संथानम समिति का आएगा संघीय व्यवस्था जब हम देख रहे होते हैं, उसमें उसकी सिफारिश से ही जो है इसको स्थापित किया गया था, जिसमें ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है उसके तहत इनका जो है नियंत्रण होता है प्रशासनिक। इसके बाद वैधानिक स्थिति है तो ये गैर संवैधानिक और जो है गैर सांविधिक निकाय है। ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत काम करती है। भूमिका की बात करें तो ये अन्वेषण एजेंसी है भारत की और इंटरपोल के सदस्य देशों की और इसे जो है जांच का समन्वय भी करती है। और इनका जो है मोटो की बात करें आदर्श वाक्य तो उद्यम, निष्पक्षता और जो है सत्यनिष्ठा की जो है ये बात करते हैं। क्योंकि आप बहुत बड़े हाई प्रोफाइल जब केसेस होते हैं ना तो सभी ये कहते हैं कि सीबीआई को लेकर आओ। सीबीआई जो है ना पूरी जांच करेगी, अच्छे से जांच करेगी। जैसे सुशांत सिंह जो राजपूत है उनका जब केस आया था तो जो नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी जो है इंटरनेट वगैरह पे, ट्विटर वगैरह पे लिख लिख के डाल रहे थे कि हमें सीबीआई चाहिए, सीबीआई इसकी जांच करेगी। तो क्या पता सीबीआई हमारे साथ न्याय जो है निष्पक्षता करेगी। लेकिन अब वो अलग बात है कि वो कितना करती है नहीं करती। भ्रष्टाचार तो खैर सभी जगह है। इसके बाद विजन, भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, आर्थिक और हिंसक अपराधों के उस पर अंकुश लगाती है। साइबर बहुत तरह तरह की चीजें हैं उसको निपटती है। संगठन है, ये नेतृत्व एक निदेशक करते हैं जिनकी सहायता के लिए विशेष अतिरिक्त निदेशक और अन्य पुलिस अधिकारी होते हैं। ऐसे करके काम करते हैं। निदेशक की नियुक्ति कौन करेगा तो इसकी जो समिति द्वारा किया जाता है इनका चयन भी प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। उसके तहत सीबीआई जो इनकी निदेशक की नियुक्ति होती है। कार्यकाल की बात करें तो इसमें बताया गया है 2021 के अध्यादेशों में जो अभी अभी अब ये अधिनियम चल रहा है उसके अनुसार सीबीआई और ईडी ये जो है अधिकतम 5 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। पूर्व में ये 2 वर्ष निश्चित था इनका, अब उसकी जो है समय सीमा बढ़ा दी गई है। मामलों के प्रकार है वही आर्थिक और अपराध वगैरह जैसे कोई ही हो रहे हैं तो वो सीबीआई द्वारा संचालित अभियान भी किए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन हॉक किया गया था। अब इसकी हम अलग से जांच मतलब हम पढ़ सकते हैं कि ये हॉक क्या था, या जो ऐसे मेघ चक्र बताया गया है 2022 में, ऑपरेशन कार्बन 21 में। अब किसी को दिलचस्पी हो इसमें तो आप मुझे यहाँ ऑनलाइन पढ़ सकते हो कि ये किस चीज के बारे में, तो थोड़ा भी पता रह गया तो बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि ऐसा कुछ था। ये अभियान जो है मुख्यतः बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण में लिप्त वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क से संबंधित है। तो ये देखो इन्होंने बता भी दिया, लेकिन किसी को और अच्छे से जानकारी चाहिए तो और मिल जाएगा आपको। तो अभी जैसे हम लोग सभी लोग ऑनलाइन चला रहे तो किसी के पास न्यूड फोटोज आ जाती हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, ब्लैकमेलिंग वगैरह हो जाए, साइबर अपराध हो रहे, पैसों की हेराफेरी, ये सब इसके अंतर्गत है। इसके अलावा सीबीआई के लिए राज्य की सहमति होती है जिसमें सामान्य या विशेष 2 कैटेगरीज बताई गई है। तो सीबीआई को एक बार राज्य सरकार के सामान्य सहमति मिल जाने के बाद उसे हर मामले के राज्य में जो है प्रवेश करने की जांच हेतु अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुशांत सिंह जो राजपूत का केस था वो बिहार में ही उसको परमिट हुई थी। उसके बाद देखेंगे कि मुंबई वगैरह में जो है वो सीबीआई फिर जांच करने आती है। अब जो है डीएसपी जो है अधिनियम की धारा 6 है, राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारियों को सहमति देने या सहमति न देने का अधिकार जो है प्रदान करती है। तो कई बार क्या होती है राज्य सरकार बीच में जो है अपने पैर लगाने लगती है, मना कर देती है, लेकिन आ, हो जाता है कि सीबीआई वहां पे आ ही जाती है। इसके बाद सीबीआई विशेष मामला भी बताया गया है। सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करना जो है होगा। पहले उनको परमिट लेना होता है तभी वो जाकर के उस राज्य में जांच पड़ताल कर सकते हैं। जैसे जब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो उनको दे दिया था परमिट, बिहार में नहीं दे रहे थे, जबकि बिहार से उनका कोई कनेक्शन भी नहीं था। मतलब स्पेसिफिकली बात करें तो और भी कई केसेस है, अभी मुझे हाल के यही दिमाग में आ रहा था तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। हेलो। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, वो मुझे नहीं ना। लगता है इसको बहुत ज्यादा हेलो। हमें डिटेल में बताने की जरूरत है। हेलो। हाँ उनको बिहार में नहीं सिस्टर, उनको जब मुंबई में वो गए ना पटना जो मतलब सिटी वो थे ना, वो वहाँ पे गए, विनय कुमार थे वो गए वहाँ पे, तो उनको जांच करने के लिए मतलब नहीं दिया गया कि मतलब आप यहाँ जांच नहीं कर सकते हो महाराष्ट्र में जाके। अच्छा, मतलब मना कर दिए थे। हाँ, वो तो अपने ओके। यहाँ जांच तो कर ही सकते थे यहाँ, लेकिन बिहार से वो क्योंकि हम्म। बिहार के थे वो, तो बिहार सरकार ने भेजा था उनको वहाँ पे जांच करने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ कैसे कैसे, तो वो उनका सहयोग नहीं किया वहाँ महाराष्ट्र में कोई। हम्म। हम्म।
अब जो है नेक्स्ट इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये जो है केंद्रीय सेवा के लिए जो है भर्ती करने की एक संस्था है, केंद्रीय भर्ती संस्था है, जो कि आर्टिकल कितना ये कितना भाग कौन सा लिखा हुआ है, ये भाग 25 लिखा हुआ है क्या? कहाँ पे? अच्छा ये रोमन में लिखा हुआ है। हाँ ये भाग लिखा है ये ना। तो समझ आ रहा है 11 पता नहीं कितना है। ये क्या नाम है? ऋचा है, ऋचा। बताइए तो भैया क्या लिखा हुआ है ये भाग? ऋचा है, ऋचा। भाग 14। अरे भाग यार मुझे 14 है। रोमन गिनती है ना, मैं याद कर लेती हूँ तब तक याद रहती है, उसके बाद भूल हाँ जाती हूँ। ये रोमन गिनती याद कर 14 लो, लिखा क्योंकि हुआ ये है। भाग 14 है ना, बाद में 10 तो दिक्कत एक्स हो होती है। गया। अच्छा 11 12 13 हाँ सही लिखा हुआ 14 है। राइट। और जो है ये भाग अनुच्छेद 14 जो है 315 से लेकर के 323 में जो है ये संवैधानिक निकाय है। इसके बाद बात करें इसकी संरचना। तो इस संरचना कौन है, तो मतलब इसकी भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी जो है नियुक्ति की जाती है। सदस्य की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितना करता है। विवेक इन्होंने कह दिया लेकिन समझ ही जाओ कितना विवेक दिया गया है। न्यूनतम 50% सदस्य के पास 10 वर्ष पर जो है सरकारी जो है सेवा का अनुभव होना अनिवार्य होता है। कार्यकाल 6 से लेकर के जो है 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए या तो 65 साल। निष्कासन वही है कि दिवालिया हो या कोई अनैतिक कार्य कर रहे हो, मानसिक रूप से ठीक ना हो, भ्रष्टाचार, ये तो खैर पता ही नहीं चल पाता है। कदाचार वगैरह कर रहे हो तो कदाचार के मामले में राष्ट्रपति मामले जो है को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करते हैं, जिसकी सलाह अधिकारी होती है। ओके। कदाचार में किसी सरकारी अनुबंध में हित रखना शामिल इसमें जो है बताया गया है। जैसे वो जो नियम बताए गए हैं वो एक कदाचार सम्मिलित है। स्वतंत्रता के सुरक्षा उपाय वगैरह कर सकते हैं, जैसे सेवा शर्तों में उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अध्यक्ष आगे किसी भी सरकारी रोजगार के लिए प्रतिबंधित होता है। सरकार केवल यूपीएससी अध्यक्ष या राज्य पीसीएस जो होते हैं अध्यक्ष के रूप में बनने के लिए पात्र होते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो राइटिंग वगैरह बाद में करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लिए जो है इनको मना कर दिया जाता है। कार्य वही है, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं होती हैं उनका परीक्षा का आयोजन वगैरह करते हैं। उनके तहत समय समय पे जो है नियम वगैरह जो है बदलते हैं, ये कार्य है। संयुक्त भर्ती में राज्यों की सहायता वगैरह भी कर देते हैं। इसके अलावा प्रतिवेदन की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपना होता है आर्टिकल 323 के तहत, जिसे संसद के समक्ष सलाह को अस्वीकार न करने की जो है कारणों सहित यदि कोई हो तो रखा जाता है, वही बात है। इसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये जो है एनसीआरबी, ये बहुत वैसे भी चर्चा में गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो है ना, तो हमेशा आप देखोगे ना इसकी बात होती रहती है भारत में। ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो है हेलो रिकॉर्ड ब्यूरो है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 हेलो जारी किया गया है, तो ये गृह मंत्रालय ही करता है। इसके बारे में बताएं तो ये 1986 में टंडन एक समिति बनी थी, और राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से लेकर के 81 उस समय सीमा बताई गई है। गृह मंत्रालय के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। मंत्रालय की बात करें तो बता ही दिया। मुख्य कार्य क्या है, डेटा क्या लिखा हुआ है, ये रिपोजिटरी। डेटा रिपोजिटरी। ओके हाँ हाँ, इसमें जो है अपराध और अपराधियों से संबंधित जो है सूचनाओं का ये संग्रहण वगैरह करेंगे, जांच वगैरह करेंगे। और यौन अपराधियों संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस जो है एनडीएसओ। हाँ भैया मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला इसी का जो है ना बार बार लोग मतलब जिक्र करते हैं संसद में और हर जगह, एनसीआरबी के डेटा का हाँ हवाला देते हैं। हाँ, तभी ये मतलब चर्चा में जैसे आ ही जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार है, इसमें जो है भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट अभिलेखों के लिए है। और राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट प्रणाली जो है अभी स्टार्ट हुई है, को एनसीआरबी में समन्वित जो है किया गया है, जो एक खोज योग्य डेटाबेस प्रदान वगैरह कर सकती है, तो सहायता मिलेगी। मतलब समन्वय की बात करें तो ये अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली के लिए एक नोडल एजेंसी बनी हुई है, जिसके साथ मतलब 2-3 जो है एजेंसियां मिलकर के काम कर सके और इनको जो है
अच्छे से जो है नेटवर्क वगैरह जो है प्रोवाइड कर सके, काम सही से हो सके। प्रकाशन की बात करें तो वार्षिक राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी प्रकाशित करता है। भारत में अपराध, भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं तथा जेल सांख्यिकी रिपोर्ट जो है शामिल की जाती है कि फलाने सरकार के समय में जो है इतने अपराधियों को जेल में रखा गया था। तो ये भी जो है सरकार की एक जो है ना मतलब गौरव की बात होती है कि हमने जो है इतने अपराधियों को पकड़ा था। या ऐसे भी बात हो जाती है कभी कभी संसद में कि आपकी सरकार में तो इतने लोगों को छोड़ दिया गया था। तो ये एक तरीके का डेटा पूरा प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सीडेंटल डेथ्स और जो है सुसाइड इन इंडिया वही है, जैसे बहुत ज्यादा अभी जैसे किसान है या कोई लोग भी है, कोई भी मतलब आत्महत्या कर रहा है, तो एक तरीके से तो इसमें बताया गया है कि कुछ जो है मतलब कि उच्च आत्महत्या जो है दर के हिसाब से शीर्ष राज्य संघ का नाम लिया गया है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज जो है दर्ज की गई है। इसके बाद क्रमशः सिक्किम और केरल का स्थान है। तो आप खुद समझिए जिस क्षेत्र की मतलब संख्या इतनी कम है वहां पे इतना आत्महत्या दर देखने को मिल रहा है। कोई एक बार जरा सर्च करना कि अभी जो है कितना इनका डेटा है, ये निकोबार और अंडमान में कितना इनका डेटा नहीं दिखाया है इन्होंने, कितना है। और शहरों में आत्महत्या की दर अखिल भारतीय आत्महत्या दर की तुलना में अधिक है। शहरों में तो होना है क्योंकि टेंशन ज्यादा है और माहौल भी थोड़ा ठीक नहीं है, अकेलापन, ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से शहरों नहीं में हो रहा सिस्टर, है। और एक काम होने कुल लगा शहरों आत्म में। हेलो, शहरों में तो हाँ अब तो मौत का गड्ढा भी लोग खोद के रख रहे हैं। देखो बाइक वाला एक तो दिल्ली में मर गए, हो हाँ गया डेथ। नोएडा में देखो, फिर बिहार में देखो, गटर में कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कांड कर देते हैं। मतलब सरकार ना आजकल ध्यान नहीं दे रही है क्या 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 काम उसके जो कार्य हैं वो क्या कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एमसीडी ना अपनी लेकिन जिम्मेवारी। उनको जो है सरकार आत्महत्या की उसमें नहीं डालेगी, मतलब उसमें डालना चाहिए, इनको कैटेगरी अलग कर देनी हाँ, चाहिए। कैटेगरी अलग में एनसीआरबी का डेटा तो बताएगा ना उसको कि इतना लोगों का तो मर्डर हाँ हुआ वो है। तो बताएगा खैर। अ, जबकि वो तो हत्या हत्या हुआ है इतने है लोगों ना। का। अब कोई कोई थोड़ी जा करके गड्ढे में गिरेगा, इनको पूछने वाला चाहिए कोई। अभी यहाँ, अब जो है हाँ वो अभी जो भी ये सब मामला हुआ, ये सब तो मतलब सरकार के ही जिम्मेवारी था ना, सारा कुछ उनके ही जिम्मेवारी पे हुआ। हाँ देखो अभी 25 साल का लड़का उसमें गिरा दिल्ली में, इसके बाद एक और लड़का भी नोएडा में उस दिन कुछ दिन पहले गिरा था, फिर एक और दिल्ली में हुआ है जिसमें वो सीवर में गिर गया है। हाँ। कई सारे हो रहे हैं अब तो। हम्म, सरकार थोड़ा ध्यान कम ही देती है इन मामलों में। अब सर्वाधिक राज्य बताए गए हैं तो 23 में जो है देश में आत्महत्या के कुल मामले में सर्वाधिक प्रतिशत हमारे महाराष्ट्र का है। इसके बाद जो है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल का है। अब महाराष्ट्र में इसलिए भी इसका जो है डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है। एक तो वहां पे किसान आत्महत्या खैर वहां पे ज्यादा होती है, महाराष्ट्र की बात करें तो स्पेसिफिकली। दूसरी वहां पे जो है अभी जो है आबादी बहुत ज्यादा है, और भी जो है इनके कारण हो सकते हैं कि इस वजह से हो रही है। और किसान आत्महत्या जो है बताई गई है जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये जो है इनके दर्ज किए गए हैं। अब ये तो दर्ज किए मामलों दर्ज नहीं किए करने वाले राज्य बताए गए हैं। सोचो अब जहां दर्ज किए जा रहे हैं वहां तो और भी जनसंख्या जो है इनकी हो सकती है संख्या। भारत में जेलों का प्रकाशन भी किया गया है जो कि राज्य सूची के ही मामलों में आता है। जेल और पुलिस ये उसमें ही आते हैं दोनों। इसमें जो है केंद्र की भूमिका बताई गई है तो गृह मंत्रालय जो है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। समय समय पर कुछ योजनाएं वगैरह इनके लिए भी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सुधारात्मक पहल की गई है, जैसे अभी बहुत सारे जो है ना जेलों में भी ऐसे सुधार कार्य चलते हैं समय समय पे, मतलब अलग अलग जेलों में कि लोगों को थोड़ा सुधार आ जाए वहां पे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जेल चला गया वो और ज्यादा हिंसक बन के आता है, सुधर के तो कम ही आते हैं, हिंसक ही ज्यादा बन के आते हैं। क्योंकि वो ये गृह जान मंत्रालय जाता है द्वारा ना, आद क्योंकि वो सिस्टर ये जान जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। वही ना, हिंसक ही ज्यादा बनते, कुछ होते हैं अच्छे भी समझाने बन के आते बुझाने हैं। से, समझाने बुझाने से, लोगों को सही रास्ते पे लाने से ही मतलब समाज सुधरता है। हम्म, जैसे हमारे यहाँ पे एक नीम का जेल है, वहां पे अभी 4-5 अपराधी जो है निकले थे तो पता चला खूब उनका जो है मतलब शोबाजी हुई है रोड पे, मतलब जेल से निकलने के बाद भी सोचो
वो लोग ये कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा ही उनको फील होता है जेल जाने के बाद नहीं कि नहीं, कुछ ये आज लोग के कुछ डेट अच्छा में ही करते सिस्टर हैं। ऐसा हो गया है ना, क्योंकि जैसे कोई अपराधी हुआ, कोई निकला, तो उसको क्या करते हैं ना, उसके चाहने वाले होते हैं उसको ना फूल माले से स्वागत करवाते हैं, गांव में परेड हाँ, निकलवा देते हैं, ये थार पे बैठा करके बिल्कुल। घुमाते हैं, है ना। तो उससे उसका मनोबल और हाँ, बढ़ मतलब जाता अभी है। निकले वो, अभी 10-15 दिन की ही बात होगी और पूरा रोड ब्लॉक कर रखा था। हाँ, माला पहना रहे हैं, खूब और बुलेट ले रखे हैं, ऊपर फिर से वो उसमें नेता साउंड बन के, इफेक्ट लगा देते हैं। फिर वो नेता बन जाता है किसी न किसी पार्टी में, जैसे कोई ना कोई पार्टी में चला हाँ, जाता है। छोटा-मोटा बन जाता है। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे होते हैं। और एक जो है आदर्श कारागार और सुधारात्मक सेवा अधिनियम है, 2023 जारी की है। मीन्स पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा है, लिखना हो तो किसी को। और औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलने के लिए मार्गदर्शक जो है ढांचे वगैरह बनाए गए हैं। कैदी अधिनियम 1900 है, जिसमें जो है कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम है, जिसके तहत कई सारे जो है जंगहीन जो अपराध वगैरह किए होते हैं उनको तिहाड़ जेल में जो है डाल दिया जाता है, जो कि दिल्ली में है, बहुत बड़ी जेल है। अलग अलग ट्रांसफर वगैरह भी कर देते हैं ऐसे। जेल से संबंधित न्यायिक निर्णय भी होते हैं, जैसे सुहास चकमा बनाम भारत संघ और अन्य 2024। इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो है खुली जेलों की स्थापना करके जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने और पुनर्वास को बढ़ाने में मदद जो है इससे मिल सकती है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद, ये हुसैन आरा जो ये महिला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे जितने भी इनके वर्डिक्ट आए हुए हैं, जब जब इन्होंने जो है केस लड़ा है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट इनके जो है ना, ये याद रखने हैं। 1979। तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी थी कि तुरंत सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, आर्टिकल 21, जो हम लोग पढ़ते भी हैं। 24 घंटे के भीतर जो है उनको मजिस्ट्रेट के पास जो है ले जाया जाए, या ऐसे जो है रिहा किया जाए। अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसका केस जो है रफा दफा किया जाए। ये ना हो कि भाई उसने कुछ किया नहीं है, 4 साल आप जेल में रख दिए, वो आदमी सुधरना तो छोड़ो, वो और बदतर ही बन के आएगा उसके बाद। मानवाधिकार आयोग है। अब जो है मानवाधिकार आयोग जो है ना, उसकी बहुत कम चर्चा होती है। एक समय था जब मैं जब छोटी थी तब ये बहुत होता था कि ये करेंगे वो करेंगे। अब हाँ, इसकी चर्चा कम होने लगी है। पहले ये ना अब स्कूल बहुत वगैरह कम में हो आते गई है थे। इसमें। हाँ। और इनकी कम होती है चर्चा। हाँ, क्योंकि इसलिए कम होती है क्योंकि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता, कितने सारा कांड हो जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ दिखाई देता है सारा। वो पैसे खा लिए होते हैं। हाँ, वो तो बस जैसे वो कोई गरीब का बात आता है ना, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं दिखाई देता, जैसे अमीर का बात आता है तुरंत दिखाई दे देता है। हम्म तो ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC ने ग्लोबल अलायंस और अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की जो है प्रत्ययन उप समिति है, उसी की सिफारिश को जो है चुनौती दी है, जिसमें इसके दर्जे को ए से घटा करके बी करने का प्रस्ताव किया गया है। तो हम देखेंगे कि ये ए बी क्या है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो NHRCI को पहली बार 1999 में ए श्रेणी की मान्यता जो है उसको मिली थी। 2016 में ये जो है GANHRI की उप समिति बनी, उसमें जो है इसकी मान्यता को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया और 2017 में इसको पुनः ए श्रेणी जो है प्रदान की गई। 2023 इसकी बात करें, मान्यता को दोबारा स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में कर्मचारियों और नेतृत्व में विविधता की कमी तथा वंचित समूहों की रक्षा के लिए जो है अपर्याप्त कार्यवाही इनके कारण हुई है, जिनको फिर से स्थगन जो है कर दिया गया है। ये जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संसाधनों का वैश्विक गठबंधन जो बना हुआ है, इन्होंने फिर से इसकी मान्यता को स्थगित कर दिया है। क्योंकि ज्यादातर अभी देखो यही हो रहा है कि जो मतलब जिनको जरूरत है इनकी, जैसे जो गरीब लोग हैं, उनकी तो ये सेवा कर नहीं रहे हैं। अमीरों का अगर कोई केस आ जाता है तो तुरंत ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो झंडे लगने लगते हैं या इनके अधिकारों की बात होने लगती है, जबकि महिलाओं के साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है और जो है वंचित समूहों के साथ हो रहा है तो कुछ नहीं, ये आते हैं आगे। मतलब ये जो है वैश्विक संगठन जो है ये, इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ज्यादातर वही है। मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ये है और समिति बनी हुई है ICC, इसके तहत ये सब काम किए जाते हैं। भारत भी इसका सदस्य है। दिसंबर 23 तक इसमें बताया गया 120 अभी जो है देश सम्मिलित हैं और इसकी एक उप समिति बनी हुई है जो कि ये सब कमिटीज ऑन एग्रीडिएशन
इसमें जो है SCS के माध्यम से ये जो GAN ये जो भी है, पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानव विकास संसाधनों की समीक्षा करने और उनको मान्यता देने के लिए जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें इसके जो है समूह बनाए गए हैं। जैसे ए, जिसके पास पर्याप्त संसाधन जो है शामिल होते हैं। 4 श्रेणियां हैं, जिसमें अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया प्रशांत और यूरोप, जैसे इन्होंने श्रेणी बना रखी है। तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय भी है इसमें, जो कि इसी के तहत एक स्थायी पर्यवेक्षक है और ये मतलब सचिवालय के रूप में काम करे। बहुत ज्यादा इसमें नहीं हम लोगों को जाना है डिटेल में, बस ये देखते हैं कि भारत में इसकी क्या संरचना वगैरह है, भारत में कौन इसका अध्यक्ष कैसे बनता है। तो भारत के सेवानिवृत्त जो है मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो है बन सकता है। 5 साल जो है इसका मतलब समय सीमा है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या जो है न्यायाधीश हो सकते हैं, या उच्च न्यायालय के भी जो है हो सकते हैं। 3 अन्य सदस्य भी इसमें जो है हो सकते हैं, जैसे जो कि मानवाधिकारों के मामले में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। इनमें से एक महिला होना अनिवार्य है। पहले यही होता होगा कि ज्यादातर पुरुष ही दिखाई देते होंगे, इसीलिए इसमें बोल दिया गया है कि एक महिला का होना जरूरी है, ताकि थोड़ी महिलाएं जो होती है वैसे भी सेंसिटिव होती हैं, इसलिए भी। और फिर हमें जो है इक्वालिटी भी चाहिए। 7 मान्य सदस्य हैं इसमें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। हाँ भैया। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये बोल कौन रहा है? नहीं कोई तो बोला नहीं अभी, मेरे को इसके तो बाद नहीं राष्ट्रीय, आया। मुझे नहीं आया कोई आवाज। पता नहीं क्यों फिर मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? नहीं तो। ओके। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब जो है इसी की मान्य सदस्य हैं। 7 मान्य सदस्य हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये संरक्षण अधिनियम बना हुआ 1993 के तहत, इसके तहत ये जो है कार्य करते हैं। इसके बाद 2006 में इसके तहत और अधिनियम आया, जिसमें आप सुनोगे भी, जो एजुकेशन वगैरह को लेकर के भी इसमें आया था बाद में। 2019 में फिर से इसको संशोधन किया जाता है इसके अंतर्गत। इसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है। ये अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के में जो है निहित है, भारत में अदालतों द्वारा लागू करने योग्य है। बहुत सारी जगहों पर जब भी ये वाद आते हैं या ऐसा कुछ मामला आता है, तो कई लोग जो है मतलब राष्ट्रीय मानव आयोग, राष्ट्रीय जो है महिला आयोग, इनका अदालतों में जाकर के भी बोलते हैं कि आपके यहाँ देश में ये भी संस्था बनी हुई है लेकिन काम नहीं कर रही है। तो इनके प्रति भी न्यायालय कई बार जो है इनके प्रति झुक भी जाते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं काम किया, या ऐसा कुछ होता है, इनको फटकार भी लगती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत जो है राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी करती हैं, और ये समिति के द्वारा एक सिफारिश की जाती है। अब इसमें जो है प्रधानमंत्री है और लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। अच्छा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, जरा सर्च करो तो। अरे वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं है कोई। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, ऋचा क्या बोल रही हो आप? कुछ नहीं कुछ तो बोली हो। अरे भाई, रिपीट करने में तुम्हारा जान चला जाएगा क्या? नहीं जान मुझे लगा कि कोई नहीं है, मुझे लगा कोई नहीं है, तभी तो राहुल गांधी का कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि वो विपक्ष में है और पक्ष का जो उपाध्यक्ष होता है वो पक्ष का होता है, और विपक्ष का जो भी सदस्य होता है वो अध्यक्ष होता है। तो जो पक्ष में है उसका भी कोई साथ ही नहीं दे रहा है, इसलिए राहुल गांधी। नहीं सिस्टर, जो आप तुमने नहीं अभी समझ बोला पाई। वो तुम्हें सुनाई दे रहा, तुमने क्या बोला है? सिस्टर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष की तरफ से होता है, जो उपाध्यक्ष होता है वो जो है विपक्ष की तरफ से होता है। अब ये रही बात लोकसभा की। अब हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं चलता, वहाँ सभापति उपसभापति चलता है। तो वहाँ का जो उपसभा इसमें कह रहा है ना, राज्यसभा का विपक्ष के बारे में इसने पूछा संजना ने, तो उसमें जो है
जो हाँ मल्लिका अर्जुन खड़गे जी है ना, वो कांग्रेस का और सारे पार्टियों का ना विपक्ष का नेता वही है राज्यसभा में। और लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी हैं। कल ही तो अध्यक्ष हुआ ना। और राज्यसभा को क्या जो सभापति है ना, वो जो है वो क्या नहीं, नाम है। एक सेकेंड भैया, ऋचा कह रही है कि वो अध्यक्ष है, राहुल गांधी अध्यक्ष कैसे हो जाएंगे? अध्यक्ष तो नहीं, सुनो सिस्टर, कोई व्यक्ति ना अध्यक्ष भी हो सकता है अपनी पार्टी का, और वो नेता विपक्ष भी हो सकता है। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी कांग्रेस के ना हाँ, अध्यक्ष हैं। लेकिन जब आप लोकसभा के पर्सपेक्टिव में कहेंगे तो आप उनको विपक्षी ना कहेंगे? अध्यक्ष तो मतलब कि उसको नहीं कहेंगे। अध्यक्ष तो ओम बिरला है ना। ए भैया ये नीचे अपने पार्टी का। अच्छा कोई इसको सर्च करो, चलो नहीं, क्या चीज पूछना रुक चाहती है ये जाओ। मेरे को बता, मेरे को सारा पता है, बताओ पहले। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, बस आप मुझे ये बता दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अध्यक्ष कौन है दोनों? अरे अभी अभी ये जो विपक्ष के नेता होने की वजह से राज्यसभा में इन्होंने मुद्दा उठाया था। अभी देखो राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया गया था। तो संसद टीवी देखते हो कि नहीं? मैं तो बराबर देखता हूँ। नहीं, मुझे लोकसभा का तो पता है लेकिन राज्यसभा का नहीं पता है। बता तो रहा हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आगे बढ़ो। क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, कंफर्म नहीं हो रहा है ना भैया अभी। बस कंफर्म क्यों नहीं हो रहा? मैं कह रहा हूँ तो 101% शर्त हार जाऊंगा। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन। आपकी बात मान ली मैंने। हाँ तो देख लो, चाहे अगर एक बार तुमको देखना तो देख लो। ठीक है। देख लिया? नहीं, अभी नहीं देखा है, अभी मेरा फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है ये टेलीग्राम की वजह से, ठीक, चल नहीं रहा है। ठीक है, आगे में इसके कर। बाद जो है, अच्छा कोई और बताओ ना क्या? आगे, इसी को आगे कंटिन्यू करो। नहीं ये आज वाला। मैं भी थोड़ी भूखी प्यासी हूँ तो उतना सही मुझे मैं भी नहीं बता पा रही हूँ ना। नहीं नहीं, ये वाला कंफर्म, ये वाला कर दो, उसके बाद अगला वाला मैं बताता हूँ। आप कर दो, चलो मैं इतनी देर से बता रही हूँ भैया। चलो ठीक है, इसमें देखते हैं ना। तो इसका जो इसमें करण निम्नलिखित जो बताया गया कि लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री के जो प्रभारी मंत्री होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होंगे, प्लस राज्यसभा के उपसभापति होंगे। अब ये समझ लेना, सभापति नहीं होंगे कि आप सोचो कि उपराष्ट्रपति जी को है ना, उपराष्ट्रपति जी नहीं होंगे, उपसभापति। उनका स्थान लेने के लिए ना कई लोग आते हैं, उनका नाम मेरे को भूल रहा है, लेकिन नाम मुझे उनका याद है, ऐसा नहीं कि नहीं याद है। ठीक है, कार्यकाल उनका बताया जा रहा है। चलो कमेंट में बता देना कि जो है भाई, आप लोग बता देना कमेंट में कि जो है राज्यसभा के उपसभापति कौन है। ठीक है, अब देखो हम कार्यकाल में कोई ये कमेंट में बता देंगे, वीडियो चढ़ जाएगा ना यूट्यूब पे तो बताएंगे लोग देख के। अब कार्यकाल के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। हेलो हेलो संजना। हाँ अब आगे में यहाँ कार्यकाल हाँ से करवा भैया। रहा हूँ। ठीक? कार्यकाल में कर रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और जो है ना 3 सदस्य, 3 जो है वर्ष की अवधि तक या जो है 70 वर्ष की आयु तक ना जो पहले हो वो पद पे बने रहेंगे। मान लो अभी कोई सदस्य है, उसका 70 साल पहले ही पूरा होने वाला है तो वो पहले ही रिटायर हो जाएगा। और अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो वो 3 वर्ष तक ही मतलब उस पे रह सकता है अपने पद पे। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों पुनर्नियुक्त के पात्र हैं कि पुनर्नियुक्ति उनकी हो सकती है। पदमुक्ति की बात की गई तो पदमुक्त में कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों उच्चतम न्यायालय के साथ परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार या जो है अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है उनको, है ना। जो उच्चतम न्यायालय के परामर्श के बाद क्या किया जा सकता है, उनको सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनको हटाया जा सकता है, पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बताए NHRC की शक्तियां जो हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना।
तो उसकी शक्तियाँ क्या है, तो इसके पास जो है सिविल कोर्ट मतलब दीवानी न्यायालय की जो सभी शक्तियाँ जो है ना इसमें निहित होती हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में संबंध भी बताया गया, जैसे मान लो गवाहों को जो है समन करना, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर जो है उनकी जांच कराना, है ना, करना ये। इसके अलावा किसी भी दस्तावेज की जो मांग और जांच करना। इसके अलावा तीसरा हलफनामों के जो है माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना। उसके बाद किसी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या जो है उसकी प्रति मांगना, प्रति मतलब उसका कॉपी, है ना। और जो है गवाहों या जो है दस्तावेजों की जांच के लिए एक समूह भेजना। अब देखेंगे राष्ट्रीय मानव आयोग ना के कार्य, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो है स्वतः संज्ञान लेकर या पीड़ित की जो है याचिका पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। जैसे कोई मान लो अभी हमारे साथ कोई हिंसा हो गया तो मानवाधिकार आयोग से हम अर्जी लगाएंगे तो वो हमारा कर सकता है या स्वतः भी वो संज्ञान ले सकता है। इसके अलावा किसी न्यायालय के जो है समक्ष लंबित मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी आरोप से संबंधित किसी कार्यवाही में ऐसे न्यायालय की मंजूरी से हस्तक्षेप करना, है ना। और उसके बाद कह रहा है कैदियों के रहने की स्थिति का जो है अध्ययन करने के बाद वो करने के लिए ना वो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी भी जेल या संस्थान का जो दौरा कर सकता है कि उसके अंदर कैदी जो है उनका क्या वो। अभी देखो एक मामला भी ऐसे आया था कि जो है वहाँ पे बहुत मच्छर वगैरह लग रहे थे तो कैदियों के लिए, तो वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हुई, खान पान उनका ठीक नहीं है, तो यहाँ पे सेंट्रल जेल की बात थी। उसके अलावा मानवाधिकार आयोग ना मानवाधिकारों के जो है संरक्षण के लिए कानून और प्रक्रिया की समीक्षा करना, है ना। मानवाधिकारों के जो है संरक्षण के लिए कानून और प्रक्रिया की समीक्षा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आतंकवादी कृत्यों सहित जो है उन कारकों की समीक्षा करना जो मानवाधिकारों में जो है बाधा डालते हैं। इसके बाद बताया गया, नोट में दिया गया है कि विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन, है ना, को ऑपरेशन और इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम द्वारा जो है शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। इसे जो है प्रत्यायन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब अगला हमारा है सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक। तो सुर्खियों में क्यों था, तो कह रहा है हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा जो है पेंशन मंत्री, है ना, ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए एक राष्ट्रीय मानक 2.0 फ्रेमवर्क जो है जारी किया। इसमें कह रहा है सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानकों के बारे में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये मानक ना मिशन कर्मयोगी आया था ना अभी बीच में, के तहत जो है क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित किए गए हैं। और CBC, है ना, CBC कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत मिशन कर्मयोगी का एक कार्यकारी निकाय है। इसमें बताया गया इसके जो प्राथमिक उद्देश्य उसके बारे में। तो इसमें कह रहा है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के भीतर क्षमताओं का एक आधारभूत स्तर स्थापित करना, इन संस्थाओं के प्रबंधन को, है ना, बेहतर बनाने के लिए एक संरचित उपकरण प्रदान करना तथा जो है सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए सुस्पष्ट, है ना, स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करके क्षमता निर्माण को जो है मानकीकृत करना। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है कि केंद्रीय जो प्रशिक्षण संस्थान है उनके भीतर जो है क्षमता है उनका एक आधारभूत स्तर को स्थापित किया जाए। इसके अलावा जो है 2.0 जो फ्रेमवर्क कुछ नई विशेषताएं इसमें पेश की गई हैं उसके बारे में बताया गया है कि इसमें जो है हाइब्रिड और AI संचालित शिक्षण मॉडल जो है विकसित किया गया है, उसको पेश किया गया है। जिससे जो है ना हाइब्रिड मॉडल में, सिस्टर बताओ हाइब्रिड मॉडल में क्या नाम है उनका, रिचा सिस्टर, हाइब्रिड मॉडल क्या ये कैसा मॉडल होता है? क्या नहीं पता, बता दो। संजना सिस्टर, हाइब्रिड मॉडल मतलब वो नहीं है। गई। हाइब्रिड मॉडल का मतलब यही होता है ना, जैसे जब ये अभी स्कूल चल रहा था तो बीच में देखो एक बारी वो CM रेखा गुप्ता जो दिल्ली की हैं
उनसे बात होने लगा ना, तो वो क्या ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि स्कूल को जो है ऑनलाइन कर दिया गया है ना। अब वो यही बात नहीं बोल पा रही थी, हाइब्रिड मॉडल उसको बोलते हैं। तो उन्होंने ना ये जो मतलब स्कूल चल रहे हैं, बीच में से कोई चीज़ दिक्कत हुआ तो उसको क्या करते हैं, कोई मतलब कोरोना काल आ गया या अभी प्रदूषण बढ़ गया तो स्कूल को ना हाइब्रिड मॉडल पे डाल देते हैं कि मतलब क्लासेज तो चलेंगी लेकिन आप घर से ऑनलाइन पढ़ सकते हो, तो हाइब्रिड मॉडल हो गया वो। ठीक, एआई संचालित शिक्षा मॉडल्स। इसमें कह रहा कि यह सभी स्तरों के जो सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त एक समावेशी डिजाइन को अपनाता है तथा जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है ना, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच बाधाओं को हटाकर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को जो है बढ़ावा देता है। अब देखेंगे क्षमता निर्माण आयोग, तो इसका जो है स्थापना 2021 में हुआ। उद्देश्य इसका था कि क्षमता निर्माण में जो विश्वसनीयता लाना और जो है साझे लाभ व साझा सहयोग पर आधारित एक जो है एक समान दृष्टिकोण तैयार करना। इसके अलावा इसमें देखेंगे संरचना की बात कह रही है। संरचना इसका जो है यह 3 सदस्यीय आयोग होगा, है ना। यह 3 सदस्यीय आयोग है। इसे जो है एक सचिव और की जो है आवश्यकता वाले जो है आंतरिक सचिवालय का सहयोग मिलता है। और इसके जो सदस्य है ना वो विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जैसे निजी क्षेत्र से, अकादमिक क्षेत्र से, सार्वजनिक क्षेत्र से, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी नियुक्त किए जाते हैं। सीबीसी एक जो है स्वास्थ्य संस्था है, स्वतंत्र संस्था है जिसके जो है पास ना पूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। मुख्य कार्य इसके बताए गए हैं सिविल सेवाओं पर जो है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, प्रशिक्षण संस्थाओं है ना, जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उन पर जो है बात कही गई है कि जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं पर जो है कार्यात्मक निगरानी रखना, सीखने की जो है ऐसी साझा सामग्री बनाना जिससे सब लोग ना उसका उपयोग कर सकें। और मंत्रालयों और जो है विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना बनाने में मदद करना और क्षमता निर्माण पहलों के लिए जो है समन्वित और साझा दृष्टिकोण विकसित करना। कार्मिक की बात की गई तो मानव संसाधन से जुड़ी नीतियों पर जो है क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सुझाव देना। कर्मयोगी की बात करें, आई गोट कर्मयोगी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेडिंग को बोला जाता है, आई गोट है ना। उसको कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ने जो है 1 करोड़ उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करके जो है एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आई गोट कर्मयोगी के बारे में बताया गया कि इसे जो है 2022 में शुरू किया गया था। यह देश भर के जो है सिविल सेवकों के लिए एक समग्र लर्निंग इकोसिस्टम उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे विशेषताएं इसकी। तो विशेषताएं बता रहा है इस प्लेटफॉर्म पर सिविल सेवकों के लिए उनकी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम, वेबिनार और सहकर्मी आधारित लर्निंग के अवसर उपलब्ध हैं। इसमें जो है अभिशासन कौशल, नीतिगत कौशल, प्रबंधकीय कौशल और तकनीकी कौशल से जुड़े विषय शामिल होते हैं। इसका मिशन जो लिंक है ये कह रहा है मिशन कर्मयोगी का एक प्रमुख घटक है। मिशन कर्मयोगी जो है ना सिविल सेवा के क्षमता निर्माण हेतु जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका क्रियान्वयन जो है क्रियान्वयन है वो कर्मयोगी भारत नामक एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है द्वारा उसको जो है ना लागू किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल आधार इसे जो है डिजिटल इंडिया स्टैक का जो है एक अभिन्न हिस्सा मानते हुए इसको विकसित किया गया है। हम देखेंगे सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण निकाय जैसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात कहा है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो CAG ने जो है राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों की ऑडिट के लिए ना अलग इकाई जो है गठित की है। CAG ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। हेलो हेलो हेलो, तुम लोग हो या चली गए हो? भैया अच्छा नहीं भैया हैं। अच्छा, मैं कहा चली गए तो पता चला मैं ऐसे बड़बड़ाऊँ। अब देखेंगे CAG की संविधान के अनुच्छेद है ना 148 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
और सीएजी को जो सेवानिवृत्ति के बाद ना केंद्र या जो है राज्य सरकार में जो है किसी पद पर जो है दोबारा नियुक्त नहीं किया जाता है, किया नहीं, उनको ना ही नियुक्त किया जाता है, ना ही नियुक्त किया जा सकता है। और सीएजी के जो कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्ति और सेवा शर्तें जो है अधिनियम जो है 1971 में किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक है। मान लो इनका उम्र अभी मान लो 51-52 साल के हैं तो अपना पूरा 6 वर्ष पूरा करें, और अगर मान लो 62 साल के हैं तो 65 साल का ही आय पूरी होने तक, मतलब 3 साल नौकरी करने के बाद इनका काम, मतलब इनको पद से हटना पड़ेगा, पद मुक्ति हो जाएगी इनकी। अब इसके बाद पद मुक्ति की बात कही गई है तो सीएजी को राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार जो है ना, जिस आधार पर प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसमें जो है कहा गया है निम्नलिखित संबंधित तथ्य जिसमें सीएजी के कार्य तब शुरू होता है जब जो है कोई धन व्यय किया जा चुका हो, और जो है परियोजना और कार्यक्रम पर सीएजी की रिपोर्ट लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जाती है। और सीएजी की जो रिपोर्ट है ना उसमें दी गई जानकारी के उपयोग और जांच एजेंसियां अदालत में आरोप तय करने के लिए ना कर सकती हैं, सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे सकती है कि सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है। अभी जैसे देखो आया था ना कि भी अब ये क्या नाम है, हाँ, कौशल विकास योजना के नाम पे ना सरकार 12,000 करोड़ का घोटाला, मतलब ऐसा सीएजी की रिपोर्ट में आया है, जिसका मतलब सीधे इनके पास कोई मतलब वो नहीं है, सरकार नहीं बता पा रही, क्योंकि एक ही अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसे, जैसे कहीं कहीं पे अकाउंट नंबर ना लोगों का नाम तो रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, अकाउंट नंबर में 111000055 AB ऐसा कुछ भी डाल दिया गया है, जैसे कीपैड पे जो भी आया है ना, और एक अकाउंट में पैसा सारा निकलवा लिया गया है दूसरे और पूरे भारत में बहुत पैसे इन्होंने खा गए हैं। इसमें देखो कि रिपोर्ट आया हुआ है सीएजी का। अब हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, इनके बारे में जानेंगे। कल कर लेना। नहीं कल तो वैसे नहीं किए थे, 10 मिनट और कर लेते हैं यही। राष्ट्रपति ने जो है ना आर वेंकट मरड़ी संजना है, मुझे काम है थोड़ा, संजना है, मैं जा रही हूँ, आप लोग कर लीजिए। ठीक है। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति ने जो है ना आर वेंकटरमणी है ना को जो है भारत के जो है न्यायवादी के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया है। इसमें कहा गया है भारत के जो महान्यायवादी के बारे में कि मतलब भारत के जो महान्यायवादी है वो होते क्या है, तो इसको जो है ना भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनको देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। यह संविधान के जो है अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसके अंतर्गत भारत के जो महान्यायवादी ना भारत के महान्यायवादी के पद का जो है प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 76 के तहत। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अयोग्यता इसे जो है ना उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के योग्य ही माना होना चाहिए, क्योंकि जितना हमको योग्यता चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए इतना ही योग्यता हमको चाहिए भारत के महान्यायवादी बनने के लिए। अर्थात इसमें कहा गया है कि भारत का नागरिक हो वो और 5 वर्षों तक जो है ना किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो और 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का जो है ना वो अधिवक्ता का काम कर चुका हो, वकील का काम कर चुका हो, या राष्ट्रपति की जो है दृष्टि में एक प्रख्यात विधिवेत्ता वो हो, तो ही उसको रखा जा सकता है। पदावधि इसकी बात की गई तो इसमें जो है संविधान में निर्धारित नहीं की गई है कि इसकी पदावधि कितनी होगी। पद मुक्ति की बात की है तो इसमें जो है ना उन्हें जो है पद से हटाने की प्रक्रिया और जो आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना पद धारण कर सकते हैं। महान्यायवादी के बारे में जो बताया गया कि उनके अधिकार क्या होंगे, तो उसके अधिकार के बारे में चर्चा किया गई। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा उनको ना। भारत के राज्य क्षेत्र के जो है सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में या उनकी जो है ना संयुक्त बैठक में
संसद की किसी भी समिति, जो भी समितियां हमने कल पढ़ी थी उनके बारे में, है ना, समिति में जो है बोलने और उनमें भाग लेने का अधिकार उनको होगा, लेकिन मताधिकार वो नहीं कर सकते कि कोई अगर डिसबैलेंस हो रहा है तो उसको मताधिकार दे दें, तो उसमें नहीं इनका अधिकार होगा। अब उन्हें जो है सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां जो हैं प्राप्त होती हैं एक संसद सदस्य को जो उपलब्ध हैं। जितने भी संसद सदस्य को उपलब्ध रहेंगे उतना उनको भी उपलब्ध रहेगा, बस वो वोट नहीं दे सकते, वोटिंग राइट उनको नहीं होता है। हम देखेंगे महान्यायवादी की जो सीमाएं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह नहीं देना जो है ना, नहीं देना या मत व्यक्त नहीं करना, ठीक। और भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में किसी अभियुक्त व्यक्तियों का जो बचाव नहीं करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार के अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या निगम में निर्देश के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करना होगा। इनके कर्तव्य और कार्य की जिक्र की गई है, जिसमें बताया गया भारत सरकार को ऐसे कानूनी मामलों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें संदर्भित किया गया हो, है ना, जो राष्ट्रपति द्वारा उनको बताया गया हो। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के उन सभी मामलों में जो है भारत सरकार का पक्ष रखना जिनमें भारत सरकार एक पक्षकार हो, है ना। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को भेजे गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। नोट इसमें बताया गया भारत के सॉलिसिटर, है ना, जनरल को संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 76 में सॉलिसिटर जनरल के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं है ना। तो एक चीज़ मैं इसमें बता दो मेरे को, कोई केस, हेलो, जो भी फिलहाल चल रहा हो सिस्टर, संजना, नहीं यही तक कर दो सिस्टर हाँ? कह रहा हूँ अभी ऐसा कोई केस बताओ जो अभी तक चल रहा हो ऐसा। ऐसा केस नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है ऐसा बहुत ही कोई चर्चित केस है अभी तो फिलहाल। हाँ? जो 6वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं ना फुनसुक वांगडू, अच्छा ये, अरे लद्दाख वाला जो है, हाँ, ये अभी ना इन्हीं क्या नाम है इनका? अरे इनका नाम ही अच्छा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो जेल में भी तो है। हाँ, सोनम वांगचुक। हाँ सोनम वांगचुक। तो उन्हीं के मामले में सरकार का पक्ष ना ये सॉलिसिटर जनरल इस समय रख रहा है। इनको ना जमानत डिफेंड कर रहा है जाके कोर्ट में, और इनको डिफेंड कर सरकार को अच्छा बता रहा है जबकि उनको बुरा बता रहा है। तो अभी उस दिन सुप्रीम कोर्ट से बहस भी हुई थी, बहुत तगड़ी बहस हुई थी। हाँ अब हम लोग कल करेंगे ना। हाँ, यहाँ से फिर कल कर लेंगे। हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, कल यहाँ से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से कल करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।